बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रात को इस्लामाबाद से एक ऑर्डर या एलामिया जारी होता है और उसमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को अपनी पार्टी से निकाल दिया है और उनकी जो बुनियादी रुकनीत है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि शेर अफजल मरवत को एक नोटिस जारी किया गया था जो अपने जो वो बयानात जारी कर रहे थे उससे मुतल्लिक था। और फिर शेर अफजल मरवत के ट्वीट्स और मीडिया के जो बयानात हैं उनको मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। और कमेटी के मुताबिक शेर अफजल मरवत जो है वो खुद को पार्टी के ऊपर समझते हैं और कमेटी ने ये तजवीज़ दी है कि शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत कैंसिल कर दी जाए। और इमरान खान ने भी यही हिदायत जारी की थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत अगर कोई इज़्ज़तदार शख्स हैं तो कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि ये सीट उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से ही जीती थी। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या है? इसमें ख़ास बात यह है कि 2 अगस्त का एलामिया है और उसके साथ जो आम तौर पे साइन होते हैं ना इसके ऊपर कोर कमेटी या किसी भी हवाले से, तो वो जनरल सेक्रेटरी के होते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो साइन है वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो हैं फिरदौस शमीम नकवी, उनके दस्तखतों के साथ ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि आपने उनको पार्टी से निकाल दिया और उनको सीट छोड़ने का कहा, लेकिन अब इस सारे मामले के दौरान जब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी वाला सवाल भी आया तो फिर पता चला कि क्या ये वाकई इमरान खान के हवाले से है। तो इसमें क्या उमर अयूब का रोल है कि रोल नहीं है, कि या फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहा और ये एडिशनल जनरल सेक्रेटरी को कहा कि आप नोटिफिकेशन जारी करें। दूसरी जानिब जो बैरिस्टर गौहर हैं जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो ला इल्म भी दिखाई दे रहे हैं और वो शेर अफजल मरवत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने इस नोटिफिकेशन को वापस करवाने का ऐलान किया। उनका कि आज वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उनके सामने सारी सूरत हाल रखेंगे। और उनका मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त कौन हिदायत जारी कर रहा है और कौन फैसले ले रहा है। मेरे इल्म में ये बात नहीं लाई गई कि इमरान खान ने इस किस्म की कोई हिदायत जारी की हैं। शेर अफजल मरवत की रुकनीत कैसे ख़त्म कर दी गई जब किसी कमेटी ने उनको बुलाया तक नहीं है। अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत को लेके जो बैरिस्टर गौहर बात कर रहे हैं उसके ऊपर कितना अमल दरामद होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है अगर पार्टी के अंदर ये सूरत हाल है तो, लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत मुअत्तल करने की कुछ हिदायत ज़रूर दी थी, लेकिन क्या कहते हैं कि वो मुअत्तल करने की बात की गई थी। और वो इत्तलात जो हमें पता चली हैं वो इस तरह से हैं कि कहा गया था 1 महीने के लिए सज़ा के तौर पे उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए। शायद कैंसिल करने के अहकामात वहाँ से नहीं आए थे, लेकिन अब जब बैरिस्टर गौहर बात करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये मामला कहाँ से आया है और किसने किया। अच्छा, इसके ऊपर फिर शेर अफजल मरवत का अपना रद्देमल भी आया है कि वो क्या कहते हैं। उनका जी, मैं पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन एक बात वाजे कर दूँ, खान का सिपाही था, हूँ और रहूँगा और अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूँगा। मैं कौमी असम्बली की नशिस्त के हवाले से हल्के और कबीले के लोगों को एतमाद में लूँगा। मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया है, गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं। मैं कोशिश करूँगा लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करूँ और मैं उन्हें मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। अगर वो मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूँगा। मुझे यकीन है मेरा लीडर जल्द रिहा होगा। पार्टी के अंदर किसी लीडर या कारकुन की मेरे किसी फेल से दिल आज़ारी हुई हो तो तह दिल से माजरत खा हूँ। उम्मीद करता हूँ पार्टी रहनुमा मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे ताकि बाहमी एहतराम के उसूल पामाल ना हूँ। और क्योंकि मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं तो इस फैसले का मेरे मुस्तकबिल पर मस्बत या मनफी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अफसोस रहेगा कि मुझे बाज़ाब्ता सुने बगैर मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला सादर कर दिया गया। अल्लाह पाकिस्तान का, खान साहब का और PTI का हामी व नासिर हो। ये उनका ट्वीट है जो उन्होंने इस फैसले के बाद किया और वो भी यही शिकवा कर रहे हैं कि उनको सुना नहीं गया। अब देखना ये है कि ये जो सुना ना जाने वाली बात है
ये कितनी जायज़ है। और जब इमरान खान का ये ऑर्डर था कि आप उनको मुअत्तल करें तो आपने उनको कैंसिल यानी वो ख़त्म कैसे कर दिया, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा एक और ख़बर जो है, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने शहबाज गिल साहब के भाई की रिहाई के लिए 6 तारीख का टाइम दिया था और साथ ही ये कहा था कि आप ये जो ऑर्डर हैं ये वज़ीर आज़म की टेबल तक पहुँचाएँ कि मैंने ये ऑर्डर दिए हैं कि उनकी रिहाई को लेके। अब शहबाज गिल साहब के भाई के मुताल्लिक़ ख़बर ये आई है कि वो खैरियत से अपने घर पहुँच गए हैं। अब मैं आपके सामने बताना है, आपको सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक ऐसा ही शहबाज गिल साहब वाला जो भाई वाला मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट के दौरान भी लगा था और लाहौर हाई कोर्ट भी ऑर्डर देती रही, पुलिस को बुलाती रही, ये करती रही, वो करती रही, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कैसा तगड़ा किस्म का ऑर्डर दिया तो फिर अब उनकी रिहाई हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप तगड़ा जज खड़ा होके तगड़ा किस्म का फैसला करता है तो फिर ये मजबूर हो जाते हैं, अदरवाइज ये खेलते हैं। इसलिए जजेस का तगड़ा होना, तगड़े होके उनका अपने फैसलों के ऊपर स्टैंड लेना और फिर उसके ऊपर अमल दरामद कराना, ये बड़ा वो ज़रूरी है जो हमें इसके ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब चूँकि जजेस की बात हुई है तो इमरान खान के हवाले से एक और ख़बर है। एक तो इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें तफ्तीशी का बयान भी रिकॉर्ड हो गया है और अदालत ने तो खैर जुलाई तक कहा था कि आप अपना जो है वो वाइंड अप करें, अपने जो दलाइल हैं, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि ये ट्रायल कंक्लूड हो रहा है और जल्द अज जल्द इसका फैसला सुनाए जाने की खबर है। लेकिन आज खबर ये आई है कि जो वजारत कानून है उन्होंने एहतसाब अदालत के 2 जजों की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जज नासिर जावेद राना को अदालत नंबर 1 का जज मुकर्रर कर दिया गया है। और बताया ये है कि चूँकि इस ये जो रेफरेंस है वो कोर्ट नंबर 1 के अंदर ज़ेर समात था और कोर्ट नंबर 1 के अंदर जज ना होने की वजह से जो कोर्ट 2 के जज थे वो इजाफी तौर के ऊपर इसको देख रहे थे। तो अब देखना ये है कि चूँकि इसको मोहम्मद अली वड़ाई साहब पहले सुन रहे थे तो क्या ये केस नए जज जो आए हैं नासिर जावेद राना साहब उनके पास ही रहता है या जो ड्यूटी जज के तौर पे मोहम्मद अली वड़ाई साहब इसको सुन रहे थे तो उनको मुंतकिल किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। अगर तो उन्होंने उनको जल्दी वाइंड अप करवाना है तो फिर ये भी तो मुमकिन है कि वो उनको वड़ाई साहब के पास भेज दें, क्योंकि जब आप नासिर जावेद राना साहब के पास होगा तो शायद उनका तर्ज अमल डिफरेंट हो, उनके लिए तो बिल्कुल नई सूरत हाल होगी। अच्छा, एक और इस्लामाबाद से डेवलपमेंट आपको बतानी है जो कि अच्छी डेवलपमेंट नहीं है और इत्तलात ये हैं कि रात को जो साबिक रुकन कौमी असम्बली है अली वज़ीर, जिनका ताल्लुक़ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से भी है तो उनको इस्लामाबाद की पुलिस ने रात को गिरफ़्तार किया है। और इत्तलात ये हैं कि इस्लामाबाद के जो ज़ीरो पॉइंट है वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार आपस में पहले टकराए और उनमें से एक बाइक जो है वो अली वज़ीर की गाड़ी से टकराई और फिर उसके बाद मोटरसाइकिल पर जो 3 नामालूम सवार हैं वो अपने ज़ख्मी साथी को छोड़कर फ़रार हो गए। तो अली वज़ीर ने उनमें से जो ज़ख्मी थे उनको जो अपनी गाड़ी के साथ जो उनमें टकराया था, हालांकि गाड़ी नहीं टकराई, वो आके टकराए थे, तो उन्होंने उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया ताकि इलाज मुआवजा किया जाए। ये एक अच्छी बात है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बजाय इसके वो भाग जाते। तो आप अंदाज़ा इस बात से करें कि ये अली वज़ीर का जुर्म बन गया है शायद। और अली वज़ीर जब पिम्स अस्पताल पहुँचे और कुछ देर के बाद इस्लामाबाद की पुलिस भी पहुंच गई तो उन्होंने इस्लामाबाद की पुलिस ने अली वज़ीर को गिरफ़्तार कर लिया। शायद वो ये बताना चाह रहे थे कि इस मुल्क में किसी के साथ नेकी करना तो ठीक नहीं है, ये तर्ज़ अमल तो ठीक नहीं है, आपको तो भाग जाना चाहिए था, हम आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते, बहुत सारी CCTV फुटेज चलाते या बाकी कुछ करते, ये आपने क्या किया। ये अब तक की डिटेल्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।